बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी, व्लॉग का आगाज़ जो है वो मॉर्निंग से ही एज़ यूजुअल होता है। तो यहाँ पे जो है वो नाश्ता बन रहा था। नाश्ते में बच्चे जो है वो एग खा रहे थे। और आज एक नई चीज़ अलग से थी कि बच्चों ने जो है वो नहीं खाया पराठा। उन्होंने बाज़ार से ख़मीरी रोटी, जो तंदूर की रोटी है, उसकी फ़रमाइश की थी कि मम्मा गर्मी बहुत है, तो ऐसा करें कि हमें जो है वो ख़मीरी रोटी मंगा दें नाश्ते में। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। फिर ये रात में हमने बनाए थे आलू का सालन शोरबे वाला, तो वो भी मैं बच्चों को दे रही थी, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल भी एग मैं खाती हूँ शौक़ से, लेकिन जब तक मैं रात का सालन ना खाऊँ ना, तो मुझे बिल्कुल भी जो है वो यानी नाश्ता करके सुकून नहीं मिलता जब तक मुझे लगे कि मैंने सालन नहीं खाया, क्योंकि मुझे रात का सालन ही जो है वो अच्छा लगता है। तो बच्चे जो है वो एग खा रहे थे और मैंने जो है वो जो है ना सालन ही खाया था शौक़ से, क्योंकि मुझे सालन ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस जो है ना, यहाँ पे हम लोग, गर्मी इतनी थी और बिल्कुल भी डोर ओपन करने का दिल नहीं चाह रहा था। इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बस दिल चाह रहा था कि बस जो है ना दरवाज़े खिड़कियाँ बंद कर दें। उसके बाद मैंने किया किचन साफ़, और किचन साफ़ करने के बाद मुझे थोड़ा-सा बाहर जाना था। तो मैंने कहा चलें पहले घर के काम से फ़ारिग हो जाएँ, क्योंकि जब बाहर से घर आओ ना, तो फिर बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि कोई घर के काम को हाथ लगाओ। एक तो वैसे ही इतना ज़्यादा मेरे तो ऐसा होता है कि जब मैं घर घर से बाहर किसी शॉपिंग वगैरह पे किसी चीज़ के लिए जाती हूँ, तो फिर घर आके मेरे इतना ज़्यादा सर में दर्द होता है कि मेरा, वो कहते हैं ना, कि पानी का गिलास उठा के भी रखने को दिल नहीं करता। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ज़्यादातर जो है वो अपने काम निपटा के जाऊँ, कि मुझे आने के बाद ना कुछ करना ना पड़े। तो ये हम लोग जो है वो अनारकली बाज़ार गए हुए थे, तो वहाँ से जो है मैं बच्चों के लिए ये चीज़ वगैरह लेके आई थी, मैकरोनी लेके आई थी। और जो है ना, फिर वहाँ पे मुझे चेंज नहीं मिल रहा था, तो मैं जो है ना दूसरी दुकान पे चली गई और अपना ये मैंने शॉपर से बनवा दिया था। लेकिन बाद में जो है जब मैं घर आई हूँ, तो ये मैंने एक स्प्रिंग वाली पास्ता और वो जो सीप जैसे टाइप होता है ना, वो वाला पास्ता, तो जब मैंने वापस लिया ये शॉपर, तो उसने जो है ना स्प्रिंग वाले पास्ता ने वो सारे एक ही जैसे जो है ना शेप में उन्होंने रख दिए थे, क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो ज़्यादा शौक से स्प्रिंग पास्ता खाते हैं। फिर मैं यहाँ मांस लेने के लिए आ गई थी। मांस जो है वो मुझे अच्छे लग रहे थे यहाँ पे। तो ये 14 अगस्त के हवाले से भी आए हुए थे, और बच्चों के टॉयज़ भी, यहाँ पे बहुत अच्छी मार्केट है ये अनारकली की। और फिर हम वापसी जब आए ना, इतना कोई अच्छा मौसम, और अल्लाह की कुदरत देखिए कि मैं अम्मी से ये कह रही थी कि मैंने कहा अम्मी अभी 1 घंटा पहले जब हम यहाँ से गए हैं, तो कितनी तेज़ धूप थी, और जब हम वापसी आए हैं तो ऐसा लग रहा था जैसे बस कोई जन्नत का दरवाज़ा खुल गया, और इतनी ठंडी हवा। और आप मौसम देख सकते हैं लाहौर का, कितना कोई कमाल है। ये अनारकली का सारा एरिया है। और फिर हम लोग जो है वो वापसी आ रहे थे, क्योंकि दोपहर का टाइम था, और बस मुझे कुछ थोड़ी-सी मामूली चीज़ें लेनी थी, और वहाँ पे जो है ना चीज़ें ज़रा अच्छी मिल जाती हैं, तो इस वजह से। और एक मुझे ज़रूरी काम भी था, तो इस वजह से मैंने कहा चलिए थोड़ा-सा बाज़ार के चक्कर में लगा लें। अभी आप देख सकते हो उसने एक ही शेप की जो है वो रख दी। लोग जो है वो बेईमानी करने से बाज़ नहीं आते। तो बच्चे जो है वो मेरे ज़्यादा शौक से जो है ना वो स्प्रिंग पास्ता खाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये डिज़ाइन जो है, ये कलर पसंद आ रहे थे मास्क के, तो ये मैंने 2 ले लिए थे। और उसके बाद फिर मेडिसिन ख़त्म हो गई थी, ये कैल्शियम की। तो कहते हैं लेडीज़ को जो है वो 30 प्लस जब एज हो जाती है, तो उसके बाद उसके जो है वो बॉडी से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है। तो कैल्शियम ज़रूर लेना चाहिए आप लोगों को, डेली बेसिस पे आप लोग जो है वो कैल्शियम लिया करें। पहले अपनी जो है वो डॉक्टर से आप जो है वो पूछ के कि जो भी आपके जो है ना, क्योंकि हर किसी को ये वाली टैबलेट सूट नहीं करती है। तो जो है ना उसके बाद फिर मैं घर आई, और घर आके फिर मैंने फलियाँ गोश्त बनाया था। तो बाज़ार में जब मैं गई ना, तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो जो है ना वो फलियाँ लेते। ये आधा किलो फलियाँ ली थी मैंने, और लहसुन अदरक कूट लिया था, और 2 टमाटर मैंने इसमें जो है वो कट करके डाल दिए थे। और चिकन की गर्दनें जो है वो मैंने बना ली थी। अब आप लोग सोचेंगे कि ये चिकन की गर्दनें ही बनाती है, तो इतना गोश्त ज़्यादा महंगा है ना, तो फिर लो बजट में, जहाँ आपको पता हो कि आमदनियाँ जो है वो थोड़ी कम हो, तो फिर ये होता है कि चलें बच्चों की ख्वाहिश भी पूरी हो जाए, और हमारा जो है वो बजट में ही काम हो जाए। तो ये काफ़ी अच्छी ये मिलती हैं चिकन की गर्दनें। तो और सब्ज़ी में ना ये वाक़ई इसका टेस्ट बहुत होता है। अगर आप यानी ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि अगर आप गोश्त में बनाएँगे और अगर गर्दनों में बनाएँगे, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट जो है ना वो इसका होता है। ये छोटी-सी प्याज़ थी, उसको मैंने थोड़ा-सा कलर दे लिया था, और कलर देने के बाद जो है वो उसमें सारा मसाला डाल दिया था, और इतनी कोई मज़ेदार ये फलियाँ गोश्त बने थे कि मैं आपको बता नहीं सकती।
कि जो है ना ये अक्सर जो है वो ये जो लोबिया टाइप हो जाता है वो मुझे अच्छी नहीं लगती। हाँ, लेकिन ये जो छोटी-छोटी फलियाँ होती हैं ना ये अच्छी लगती हैं। तो बस इसमें लहसुन अदरक और टमाटर डालने के बाद मैंने ये गर्दनें डाल दी थी, और आपको पता ही है कि मैं चमचे-वमचे से नहीं डालती मसाले, मेरा ढकने का ही हिसाब है। तो ये 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी, हाफ़ जो है वो 1 टीस्पून जो है वो हल्दी मैंने इसमें ऐड कर दी थी, और नमक भी जिसे कहते हैं ना कि समझें यानी हाफ़ टी स्पून ही 1 टेबल स्पून अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ऐड किया करें। नमक जो है ना वो हर किसी का अपना। और स्पाइसेस में यही कहती हूँ कि देखिए आप स्पाइसेस सिर्फ मैं बता देती हूँ, क्वांटिटी जो है वो आप अपने जो है वो तबीयत के हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी तबीयत होती है। ये हरा धनिया जो है वो मैंने धो के और जो है ना वो कट करके रख लिया था, जो मैंने एंड में इसमें डालना था, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई मसला है, किसी को स्टमक का मसला है, किसी को बीपी का मसला है। तो स्पाइसेस जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी तबीयत को देखते हुए डाला करें। सिर्फ मैं ये बता देती हूँ कि ये चीज़ जो है वो इस रेसिपी में बननी है। फिर जो है ना एक जो है वो गैस थोड़ी कम आ रही थी, तो मैंने हंडिया उस पे रख दी थी, क्योंकि मुझे बस यानी कि थोड़ा-सा ये दम लगाना था हंडिया को। यहाँ पे मैं जल्दी-जल्दी जो है वो मैं रोटियाँ डालने लग गई। अब बाज़ार से आई थी तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा, बच्चों को भूख लग रही थी कि मम्मा जल्दी से बस बना लें। तो कहते हैं ना एक हाथ और 4-4 काम, ऐसा ही हो रहा था कि एक साइड पे जो है वो हंडिया बनी हुई थी, और एक तरफ जो है मैं फटाफट बच्चों के लिए रोटी बना रही थी कि जल्दी से जो है ना बच्चे खाना खा लें। और ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि अगर बच्चे एकदम से अफरा-तफरी डाल दें ना, तो बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि माँ के हाथ-पैर फूल जाते हैं, और ऐसा लगता है जैसे बड़ी मुश्किल हो जाती है खाना पकाना। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हो रहा था, इसमें कहती जल्दी-जल्दी बस मैं बना लूँ। तो ये जैसे ही गोश्त अच्छी तरीके से भून गया, गर्दनें जो है वो गल गई थीं, तो जब उसमें हल्का सा स्टॉक हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं, तो इसमें आपने ये फलियाँ डाल देनी है, और बस इसमें जो है ये काली मिर्च जो है वो 1 टीस्पून आपने काली मिर्च डाल देनी है, और उसके बाद हरा धनिया डाल के इसको पकने के लिए रख देना है। ये बहुत जल्दी जो है वो 5 टू 10 मिनट्स में जो है ये रेडी हो जाती है। और उसके बाद जो है ना आपने इसमें धनिये की बहुत अच्छी खुशबू आती है, पानी ज़्यादा नहीं डालना और दम ज़्यादा देना है, ठीक है? तो स्लो फ्लेम पे आप इसको रख दीजिएगा। आप देख सकते हैं बस ये इतना ही जो इसका स्टॉक था। उसके बाद फिर मैं बच्चों को खाना-खुना खिलाने लग गई। अगर वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। व्लॉग का एंड कर रहे हैं। दुआ में याद रखिएगा, काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।